अस्सलामु अलैकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। माहिरीन सेहत ने खदशा जाहिर किया है कि पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के केसेस की वजह से फरवरी 2022 में कोरोना वायरस की वबा की 5वीं लहर आ सकती है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की जनूबी अफ्रीकी किस्म ओमिक्रॉन के 75 केसेस सामने आने पर माहिरीन सेहत ने कोरोना वायरस की वबा की 5वीं लहर के खदशात जाहिर किए हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस के 3 से 4 हजार नए केसेस यौमिया सामने आ सकते हैं। बिजली की कीमत में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। CPPA ने बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 33 पैसे इजाफा करने की दरख्वास्त दे दी। CPPA ने नवंबर के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 33 पैसे इजाफे की दरख्वास्त दे दी। बिजली की कीमत बढ़ाने की दरख्वास्त फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई है। दरख्वास्त की समाअत आज नेपरा में होगी। दरख्वास्त मंजूर होने की सूरत में सार्फिन पर 40 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तारिक रोड पार्क और किडनी हिल पार्क की जमीन पर कायम गैर कानूनी मसाजिद, कब्रिस्तान और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियां फौरी खत्म करने का हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन पर मुश्तमिल बेंच ने केसों की अलग अलग समाअत की। तारिक रोड पार्क की जमीन पर कायम मदीना मस्जिद के बारे में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। बताया जाए ये मस्जिद कैसे बन गई। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के वतन वापस न आने पर हुकूमत ने उनके जामिन शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत जाने का फैसला किया है। वफाकी हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी न होने पर शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला किया है। हुकूमत इस ज़मन में लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेगी। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वतन वापसी की जमानत दी थी। नवाज शरीफ के वापस आने पर शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त दी जाएगी। पुलिस ने नस्ला टावर की मंजूरी देने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक नस्ला टावर जिम्मेदारान के खिलाफ फिरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान और कोऑपरेटिव मुस्लिम सोसाइटी के जिम्मेदारान समेत दीगर मुताल्लिका इदारों के अफसरान को भी नामजद किया गया है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और सिंध मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी से जिम्मेदारान के नाम तलब कर लिए हैं। पुलिस की तफ्तीशी टीम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर भी गई थी। DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि कौमी सलामती पॉलिसी पाकिस्तान की कौमी सलामती को मजबूत बनाने में अहम संग मील है। ट्विटर पर जारी बयान में DGI SPR ने कहा कि मुसल्लह अफवाज पॉलिसी में दिए गए विजन के हुसूल में अपना किरदार अदा करेगी। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि जामे फ्रेमवर्क कौमी सलामती के मुख्तलिफ अज्जा के दरमियान बैनुल रवाबित को उजागर करता है। ये रवाबित मरबूत हुकूमती कोशिशों से उभरती हुई आलमी सूरत हाल के लिए जरूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि कायमा कमेटी बराए इत्तलात के इजलास के इनेकाद पर कोई पाबंदी नहीं। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने एक बयान में वफाकी वजीर पर इल्जाम लगाया था कि हुकूमत कल के इजलास का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही। फवाद चौधरी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि कायमा कमेटी के इत्तलात के इजलास के इनेकाद पर कोई पाबंदी नहीं। जावेद लतीफ को खत लिखा था कि मामला अदालत में ज़ेर समाअत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ आ नहीं रहे, लाए जा रहे हैं। नवाज शरीफ ने खुद कभी वापस नहीं आना, हुकूमत वापस लेकर आएगी। वफाकी काबीना के इजलास के बाद इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि बरतानिया के साथ कानून पर काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ अगर खुद जल्द वापस नहीं आते तो हमने बरतानिया से मामलात हल कर लिए हैं। नवाज शरीफ को कैदियों के तबादले के तहत हम खुद लाएंगे। 43% पाकिस्तानियों ने आइंदा बरस मुल्क के हालात बेहतर होने की पेशगोई की है। गैलप पाकिस्तान की जानिब से अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी किया गया है, जिसके मुताबिक 41% पाकिस्तानी मुस्तकबिल से मायूस हैं। मुल्क में आइंदा साल बेहतरी की उम्मीद जाहिर करने वाले पाकिस्तानियों की शरह भारत के मुकाबले में कम है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 24 घंटों के दौरान मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशखीस के लिए 39,739 टेस्ट किए गए, जिनमें से 348 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। गुज़िश्ता रोज इस वबा ने मजीद 6 अफराद की जिंदगियों को निगल लिया, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 0.87% रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा 648 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अमेरिका और यूरोप में ओमिक्रॉन ने खतरे की घंटी बजा दी। अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। अमेरिका भर में सिर्फ आज 3,12,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जनूबी अफ्रीका और दीगर अफ्रीकी मुल्कों से जुमे को सफरी पाबंदियां हटाने का ऐलान करते हुए कहा है कि अवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आयद सफरी पाबंदियों में तोसी की जरूरत नहीं।
पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध है, जिसके बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। धुंध के बायस मोटरवे M2 को ठोकर न्याज बेग से शेखुपुरा तक बंद कर दी गई, जबकि M5 मोटरवे मुल्तान से ओच शरीफ तक बंद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में सुबह के औकात में धुंध का इम्कान है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज ptv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे ptv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।